और प्रभु ने क्या बोला उनको? बोला यीशु ने कि यहां पर बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। यीशु ने कहा मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, यानी यीशु ने उनके साथ बैठ के प्रार्थना नहीं करी। यीशु अकेले में साइड चला गया, साइड में चला गया प्रेयर करने के लिए, और यीशु ने उनको कहा बैठे रहो। और वहां पे लिखा है 33 में, और मैं पतरस और याकूब यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मैं मरने पर हूं, तुम यहां ठहरे रहो और जागते रहो। यहां पे जो बात बोली गई उस बात को हम समझे। यहां जो बात कही गई उस बात के अंदर क्या बात बोली गई? यीशु ने कहा यहां पर तुम ठहरो, यहां पर तुम ठहरो। यीशु ने इस बात को कहा। यीशु का मन बहुत व्याकुल था, बहुत उदास था। अब ध्यान से आज समझे कि यीशु का मन जब उदास था, व्याकुल था, यीशु ने क्या किया? यीशु ने क्या किया? दारू की बोतल खोली क्या? नहीं। आज बहुत से मसीह कहते हैं मेरा मन बहुत उदास है, बहुत व्याकुल है, मैं दुखी हूं अपने बॉस से, मैं दुखी हूं अपनी पत्नी से, मैं दुखी हूं अपने बच्चों से, मैं दुखी हूं अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, मैं दुखी हूं और मेरा मन बहुत उदास है, इसलिए मैं क्या करूंगा? शाम को एक बोतल खोलूंगा और 2 पैक पीऊंगा, मेरा मन ठीक हो जाएगा। मैं किसी की संगति ढूंढूंगा और बैठूंगा और अपने मन की बात बोलूंगा, मेरा मन ठीक हो जाएगा। नहीं, अपने प्रभु को देखें, आपके मेरे प्रभु ने क्या किया। जब कोई बीमारी, कोई परेशानी की हम खबर सुनते हैं परिवार के लोगों पे, हम घबरा जाते हैं। यीशु ने क्या किया? यीशु को पता था मुझे अब क्रूस पे जाना, वो टाइम आ गया। यीशु उस समय पर उसने नींद नहीं ली, चद्दर ओढ़ के सोया नहीं, उसने बैठ के प्रार्थना करी, बैठ के प्रार्थना करी। यीशु ने कहा मेरा मन बहुत व्याकुल है। जब बच्चे की बीमारी सुनते हो, परिवार के लोगों की बीमारी सुनते हो, कोई परेशानी सुनते हो, कोई तकलीफ सुनते हो, तो प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। इस प्रार्थना को समझे, इस प्रार्थना की अहमियत को समझे। यीशु का मन उदास था, बहुत व्याकुल था और यीशु ने कहा कि मैं मरने पर हूं, मरने पर हूं। यीशु को ऐसा लग रहा था उसका प्राण गिरा जा रहा था, प्राण गिरा जा रहा था। यीशु का प्राण जो है निकल रहा था। यीशु को क्योंकि पता है कि अब क्या होने वाला है मेरे साथ। अगर आज किसी को पता लग जाए कि बाहर जो है 4 लोग खड़े हैं, पिस्टल लेके खड़े हैं मारने के लिए, और पहले से खबर मिल जाए तो आपका प्राण यहीं गिरना शुरू हो जाएगा। और पता लग जाए कि कैंसर हो गया है, अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन के मेहमान हो, आपका प्राण वहीं गिरना शुरू हो जाएगा। यह ह्यूमन एक साइकोलॉजी है जो इंसान के ऊपर इंपैक्ट डालती है, उसके शरीर के ऊपर एक असर डालती है। ऐसा होता ही होता है, ऐसा होता ही होता है। वो वैसा ही सेम यीशु के साथ हो रहा था। यीशु की फिजिकल फॉर्म में था। इसको पता है अब क्रूस मुझे लेना है, क्रूस पर मुझे जाना है। उस दुख में, उस पीड़ा में रहकर यीशु ने इस बात को बोला मेरा मन बहुत व्याकुल है और यहां तक कि मैं मरने पर हूं। यीशु ने कहा तुम यहां ठहरे रहो और जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने एक इंस्ट्रक्शंस दी थी चेलों को, यहां पे ठहरे रहो और जागते रहो, यानी बैठ के तुम पहरेदारी करते रहो। मैं जा रहा हूं प्रार्थना करने के लिए, तुम्हें जागना है। यीशु बैठ के वहां पर प्रार्थना कर रहा। समझे इस बात को। आज जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे, हमारे अंदर एक बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। जब कोई बीमारी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी ट्रबल आता है, कोई सफरिंग आती है, हम क्या करते हैं? लोगों को ढूंढते हैं, कोई हमारी मदद करे। मैं बार बार कहता हूं बाइबल को खोलें और पढ़ें। हर सिचुएशन के बारे में बाइबल आपको बताती है। यीशु मसीह की सबसे शक्तिशाली प्रार्थना थी, सबसे शक्तिशाली प्रार्थना। और यीशु का मन पूरा व्याकुल था। बीमारी सुनते ही हम घबरा जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। इस सिचुएशन में हमें प्रार्थना करनी है और प्रार्थना योद्धाओं को उस प्रार्थना निवेदन को देना है जो प्रार्थना योद्धा है, ताकि वो इन विषयों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु का एक बड़ा काम हो।